नेपाल के एक गांव में बहुत बड़ी आपदा आ पड़ी है और ये आपदा है फ्लड की, यानी कि बाढ़ की। एक्चुअल में ये आपदा हम ना केवल प्रकृति की कह सकते हैं बल्कि मानव जनित भी कह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मानव जनित आपदा कैसे हो सकती है, बाढ़ आना तो एक प्राकृतिक खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। आपदा के बारे में तो पूरा जानेंगे, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से हमारी ही गलतियां जो कि हमें अब परेशान कर रही हैं, और अभी तक तो सिर्फ परेशान कर रही है, आगे आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि महाप्रलय आ जाए। वैसे देखा जाए तो इस गांव के अंदर प्रलय ही है, उससे कोई कम है नहीं। तो इसके बारे में पूरा जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एवरेस्ट के नीचे बसे हुए थमे गांव में भयानक आपदा आई है। एकदम केरल के यहाँ पे वायनाड जैसी आपदा कह सकते हैं। बस यहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से पूरा गांव कीचड़ और मलबे में दब चुका है। सुंदर हरा भरा गांव था कभी, जो आज एकदम गंदा हो चुका है। भूरे पीले रंग के मलबे में दबा हुआ दिखाई देता है। थमे गांव में आधे से ज़्यादा मकान कीचड़ में दबे हुए हैं और तबाह हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों का जीवन अब किस तरह से बिगड़ा है। नेपाल के प्रसिद्ध गांव सरेपा के गांव में कह सकते हैं हम। सरेपा जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। गांव में थमे भयानक आपदा आई है, और जैसे केरल के अंदर वायनाड में आई थी, यहाँ पर एवरेस्ट पहाड़ की तरफ अचानक से फ्लैश फ्लड आई, और माना जा रहा है कि ये किसी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लोफ की वजह से आई है, यानी कि ग्लेशियर के पिघलने की वजह से आई है। थमे एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले यहाँ पे सरेपा तेंजिंग ग्रेन का गांव है। वहीं पे इस गांव में आधे से ज़्यादा घर कीचड़ में दब चुके हैं। पानी का तेज़ बहाव है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो आ रहे हैं वो बेहद भयानक और डरावने हैं। 3 घर और होटल बर्बाद हो चुके हैं। 5-6 इमारतें और खतरे में हैं। और सेलूखुंब में डीएसपी दिवरिका प्रसाद घमीरे ने कहा है कि राहत एवं बचाव के लिए कार्य किया जा रहा है। लेकिन राहत और बचाव जरूर कर लेंगे हम, लेकिन वो घर जो तबाह हो चुके हैं उनका क्या होगा। बात ये है कि स्टडी ये भी बताती है कि हिमालय की इन ग्लेशियरों में अपना 40% हिस्सा खो दिया है। 28,000 वर्ग किलोमीटर से घटकर अब 19,600 किलोमीटर रहा है ये हिस्सा जहां पर ग्लेशियर जमे होते हैं। इस दौरान इस ग्लेशियर में 390 क्यूबिक किलोमीटर से 590 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ खो चुकी है। इनके पिघलने से जो पानी निकलता है उसमें समुद्री जल स्तर में यहाँ पे बढ़ोतरी भी होती है। तो आप सोच सकते हैं कि पानी किस तरह से खराब हो रहा है। अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये मानवीय कारण है। ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा कारण है। आप पिछले दिनों में देखोगे तो कोल्ड डे बहुत कम आते हैं, यानी कि सर्दी के दिन, और सर्दी के दिन पहले जितने आते थे उतने नहीं आते। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी बढ़ चुकी है। गर्मी बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से ये नीचे आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ इसी की वजह से कहीं न कहीं ये आपदा हमारे तक आती है। ये आपदा आज तो कीचड़ बनकर या फिर फ्लड बनकर आई है। ये सोचिए कि जो ग्लेशियर यहाँ पे 40% हिस्सा खो चुका है, वो आगे कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है। हम सोच सकते हैं कि ठीक है, हम इससे निपट लेंगे, लेकिन ग्लेशियर से कितना पानी नदियों में जाता है, पीने योग्य पानी, यानी कि पीने योग्य पानी की समस्या आने लगेगी। फिर आप समुंदर के पास जाके वहाँ से नमक अलग करके पानी वो भी बेचना पड़ेगा, और लोग इसका व्यापार तो अब भी कर रहे हैं। बाद में ये भाव पेट्रोल डीजल तक पहुँच जाएंगे, और वो भी पीना पड़ेगा, क्योंकि पिए बिना तो हम जीवित रह नहीं सकते। तो ये समस्या अभी निपटा सकते हैं कैसे, वो भी आप जानते हैं। इसके बारे में कोई डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आपके कोई विचार हैं तो जरूर लिख दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।